करिए, कोई भी काम कठिन नहीं है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं बाकी के घर में कि क्या है साल का भोजन। और हम मंजू बहन को भी धन्यवाद करते हैं कि मंजू बहन ने परमेश्वर के लिए अपना घर खोला। ठीक है, क्यों खोला घर अपने परमेश्वर के लिए? घर क्यों खोला? अपनी उन्नति, एक नंबर के बाद है, अपनी उन्नति के लिए खोला कि ताकि उनके घर में उन्नति हो और उनके बिजनेस में उन्नति हो और पिता की महिमा। तो पिता की जितना महिमा होगी हम लोग के द्वारा, चाहे जिसके भी द्वारा पिता की जितना महिमा होगी, जितनी जानकारी पिता के लोगों के तक पहुंचेगा, इतना क्या होगा कि जिसके द्वारा पिता की महिमा बढ़ रही है, उनकी पहचान बढ़ रही है, उतनी उसकी उन्नति बढ़ रही है। जैसे कि हम लोग इस घर में आए थे, आज कई साल से हो रहा है? 10 साल से संगति हो रहा है, 8 साल से संगति हो रही है। 8 साल से हो रहा संगति हो रही थी। इस गैलरी में आप लोगों ने उन्नति पाई बहुत। आज इस गैलरी में टाइल्स लग गया है, ये गैलरी चमक गई। नहीं तो ये जो है आज धीरे धीरे क्या हुआ, उन्नति तो पूरे घर में हुई, पोताई हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर के यहाँ पे वचन होता था। अब परमेश्वर ने अपनी जगह को क्या किया, चमका दिया। और इसके साथ साथ जो लोग इस घर में कर रहे हैं और जो लोग हैं उनको भी क्या किया, चमका दिया ना। तो पिता पर धन्यवाद करते हैं, जैसे परमेश्वर ने अपने काम होने की जगह पे चमका रहे हैं, तो वैसे अगर ये घर परमेश्वर की अगर बड़ाई करेगी तो क्या इस घर को परमेश्वर ने चमका? तो इस घर को ही परमेश्वर ने क्या किया, चमका दिया। आज मैं भी जो है परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मैं तरसती थी कि हमारा ये जो है मोटापा घट जाए, मोटापा कम हो जाए। मैं 100 किलो की थी, 100 किलो के, और 104 हो गई थी। और परमेश्वर में हम क्या बोलते हैं, 2009 में आए थे ना, 2009 में परमेश्वर में आने के बाद हम यही प्रार्थना करते थे कि पिता हमारा सेहत घटा दो। एक चर्च के भाई हमें मिले और बोले कि देखिए आपका ना मोटापा, हम प्रार्थना करेंगे आपका मोटापा घट जाए। अच्छा भैया, हम भाग के गए चर्च के भाई के पास, प्रदीप उनका नाम है, और वो इधर ही कहीं रहते हैं, श्यामी नगर में कहीं रहते हैं। भाग के गए, उन्होंने हमारी प्रार्थना करी, और जब उन्होंने हम सबके बेटी थे, और जब उन्होंने हमारी प्रार्थना करी तो सच बताए, जब जैसे उन्होंने प्रार्थना करी हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। और उन्होंने क्या बोला, तब मैं 80 किलो की थी, और उन्होंने जब प्रार्थना किया हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। और उन्होंने ये हमको सिखाया था कि आप चाहते कहिएगा कि हमारा ये मोटापा घट जाए, हमारा ये मोटापा घट। लेकिन क्या हुआ कि जो है ऐसे करके हमारा मोटापा बढ़ते ही चला गया। मैं प्रार्थना ऐसे करती रही, उनके शब्दों को इस्तेमाल करती रही। लेकिन हमने फिर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर पिता मुझे तो पतला होना है। अब उनकी बात हम भूल गए। अब हमने कहा परमेश्वर मुझे पतला होना है, मुझे पतला करो, क्योंकि मैं 104 किलो हो गई थी, बहुत मोटे हो गए थे, कपड़ा मुझे में समा नहीं रहा था, जो कपड़े थे वो भी बेकार हो रहा था। तो पिता को हमने कहा पिता हमें पतला करो। ऐसे करते करते फिर हम दिल्ली गए। तो दिल्ली में क्या हुआ कि वहाँ पर दिल्ली में किसी के शरीर के ऊपर साड़ी दिख ही नहीं रहा था मेरे। अब मैं साड़ी, हम तो शरीर इतना भारी, हमारा टेलर कहता था कि आप सूट ले बड़ा, हम कहते शरीर इतना भारी हम क्या सूट पाएंगे ना। तो दिल्ली में जब गए तो हमको इतना शर्म आए, अब किसी के शरीर में साड़ी नहीं दिख रहा। मैं अंदर बहुत शर्मा रही थी। पिता के तो काम कर रहे थे, तो कौन से साल में गए थे दिल्ली तोसी को लेके? अभी तो 3 साल पहले गए थे ना। ये कौन सा साल चल रहा है? 22 में गई। 22 में तो रोज चल रहा था। हाँ। तो 22 में हम गए थे, 22 में गए थे दिल्ली। और हमें इतनी शर्म आई, परमेश्वर ने हमारा शर्माहट को देखा कि उसका क्या चाहती है। परमेश्वर ने ऐसा हमारे जीवन में काम किया, बताया हमको कि ये चीज तुम इस्तेमाल करो और तुम दुबली हो जाओगी। तो मैंने क्या किया, पिता ने कहा है कि तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। तो कोई भी चीज करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी।
तो मैंने मेहनत किया, उस चीज को इस्तेमाल किया और हमने क्या किया, 32 किलो वजन अपना घटा दिया। अब 32 किलो वजन घटा के और आज मैं ऐसे इस पोजीशन। तो परमेश्वर ने क्या किया, मेरे जीवन में उल्टा गंगा बहा दिया ना। ये आप सब प्रूफ हो देखने वाले, और हमारे जो पहले के वीडियो लोग देखेंगे तो भी प्रूफ है कि आप हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में उल्टा गंगा बहाया है। कभी किसी के जीवन उल्टा, तो परमेश्वर ने उल्टा गंगा हमारे जीवन में बहाया, इसलिए बहाया कि जब मैं स्वस्थ दिखूंगी, सही दिखूंगी, तभी तक परमेश्वर की और बेटा बेटियां विश्वास करेंगे कि अगर वो परमेश्वर के काम कर रही हैं और अच्छी हो गई हैं और अच्छी दिख रही हैं, तो मैं भी अच्छी दिखूंगी और अच्छी लगूंगी करूंगी। लेकिन परमेश्वर में ऐसे ही काम करने पर ही उषा जैसे लोग दिखेंगे, ना कि सिर्फ जान जाएंगे तो वो उषा जैसे दिखने लगेंगे। उनको करनी पड़ेगी। अगर हम कह रहे कि उषा ने इतना किया, ठीक है मेहनत, तो आपको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लगन के साथ करना पड़ेगा मेहनत। अगर हम जानते हैं कि जो हमने मेहनत करी है वो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप इतना करो, चाहे इतना करो, लेकिन करो तो मेहनत, तभी आप सफल होगे और तभी आप चमकोगे। परमेश्वर ने कहा है कि जो बहुतों को धर्मी बनाता है, जो बहुतों को धर्मी बनाता है वो तारों के समान चमकेगा। तो उषा ने क्या किया, जानवर टीम में दिया। तो उषा ने क्या किया, बहुतों को धर्मी बनाया, तब जाके उषा चमकी, है ना सच। अगर धर्मी ना बनाते तो क्या हम चमक पाते, क्या मेरे जीवन में उल्टा गंगा बह पाता, क्या मैं मंजू को बचा पाती, क्या मैं सुमन को बचा पाती, क्या सुनीता को बचा पाती, क्या पूनम को बचा पाती, या सभी को बचा पाती। सबके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया और सबको परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया। ये सच है कि झूठ है? अच्छा, किसके जीवन में मेहनत किया है, किसके जीवन में मेहनत किया वो हाथ उठाए, हाथ उठाएगा। बहुत किया ना, तो सबके जीवन में हमने मेहनत किया, आज सबको परमेश्वर ने यहाँ तक के खड़ा किया। तो पिता को धन्यवाद करते कि पिता महान है, पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अच्छा, क्या है कि परमेश्वर का वचन है कि 10 कोढ़ी थे, भीख मांग रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह उस नगर से निकल गए। तो उन्होंने कहा, कोढ़ियों को कहा कि तुम लोग शुद्ध हो जाओ। 10 कोढ़ियों से कहा कि तुम लोग शुद्ध हो जाओ। उसमें से क्या हुआ कि एक कोढ़ी जो था वो परमेश्वर के पीछे आ गया, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गया कोढ़ी। तो जब परमेश्वर मसीह कोढ़ी पीछे आ गया, तो आप एक चीज हमको आप लोग बताइए कि 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने शुद्ध किया, एक कोढ़ी पीछे आया, तो क्या वो 9 शुद्ध नहीं हुए? वो भी हुए, लेकिन उनका विश्वास बहुत पक्का था, वो पीछे गया। वो जो जिसका विश्वास पक्का था वो पीछे गुरु से क्या गया, और जो 9 थे वो शुद्ध हो गया, वो चले गए। तो वो जो, लेकिन क्या वो वही कितने तक के तो रह गए ना? हाँ, जो लौट गए वो नहीं तक रह गए। इतने क्या वो आत्मा बचा पाएंगे? नहीं। शरीर तो गुरु यीशु मसीह ने शुद्ध कर दिया, आत्मा नहीं, उनको उस पाप से छुड़ा लिया, लेकिन क्या ये आत्मा बचे? नहीं बचेगी ना। जो ये आज हमारा शरीर कितने साल का है? शरीर हमारा ज्यादातर 60 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है, 90 साल का है, 100 साल का है, 120 साल का है। क्योंकि 120 साल से कोई कह दे कि वो ज्यादा जिया है, उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर की बात नहीं टल सकती है। क्योंकि परमेश्वर ने 120 साल पे गारंटी लिया है कि जो मुझे जानता है और जो मुझ में चलता है वो 100 साल का जीवन पाएगा, और 120 साल का परमेश्वर ने गारंटी दिया है। लेकिन वो गारंटी 120 साल का नहीं दिया, उन चलने पर 100 साल का गारंटी लिए हैं, 120 साल लोगों का जीवन दिया है। तो पिता को धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम करना नहीं है। और हम लोग को इसी तरीके से आज यहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं, तो जो लोग पीछे चलेंगे परमेश्वर के, वही तो बचेंगे। जो लोग छोड़ के हट गए वो बचेंगे। चाहे 40 साल आप लोग चलो पीछे प्रभु यीशु मसीह में, और आपको कल मरना है और आज अपने परमेश्वर से पीछे हट गए,
तो आपका आत्मा नहीं बचेगा। बचेगा? नहीं बचेगा ना। चलेंगे तभी बचेगा। और अगर हमारा 100 साल भी अगर हमारा जीवन है और किसी कारण हम 100 साल नहीं जिए, हम 50 साल में प्रभु यीशु मसीह में मर गए, तो हमारा आत्मा ये बच जाएगा जीवन भर के लिए। तो हमें कौन सा जीवन चाहिए? आत्मा वाला जीवन चाहिए ना, शरीर वाला जीवन नहीं चाहिए। तो शरीर वाला जीवन हमको वो चाहिए कि हम चलते फिरते आनंद के साथ अपने मसीह में जीवन, अपने परमेश्वर में जीवन को बिताए। 40 साल एक राजा परमेश्वर में राज किया, इसमें है आसा राजा है। 40 साल राज किया परमेश्वर ने। उसने मूर्ति को पीस के नाले में बहा दिया और इतना विश्वास करता था। और उसने क्या हुआ कि परमेश्वर से वो फिर गया। तो जैसे कि क्या हुआ कि जैसे अब एक चीज कोई है तो आप ही लोगों कोई भी हो, जैसे अब आप फिर गए, पीछे चले गए। वो बबीता गई, बबीता ने कहा अरे बहन आप जो है परमेश्वर से पीछे हट गई, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको तो परमेश्वर चलना चाहिए। तो आपने क्या कहा उनको, तुम हमें सिखाएगी क्योंकि आप बलवंत, आप बल है आपके पास ना, तुम मुझे सिखाएगी। तो आपने उनको क्या किया, दंड दे दिया ना। तो इसी तरीके से उस आसा राजा ने जो आके बताया कि ये आसा राजा तूने जो यहोवा को छोड़ दिया। हाँ, तो आसा राजा को क्या हुआ था कि उसके पैरों में रोग लग गया। तो उसको वैद्य को बुलाए, हकीम को बुलाए, वो पैर ही उसका ठीक नहीं हो रहा। तो ये व्यक्ति आया, बोला कि ये आसा राजा तूने यहोवा को छोड़ दिया है, यहोवा को तू जान जा तो तेरा पैर ये सही हो जाएगा, तू यहोवा से पीछे चले। तो उसने बोला तू मुझे सिखाएगा। क्या किया आसा राजा ने कि उसको क्रूस पे काट पे टंगवा दिया। तो वो मर गया। जब वो मर गया तो क्या हुआ, अब आसा राजा का तौर पाप चढ़ गया, क्योंकि उन्होंने तो कहा ना कि मनुष्य की हत्या ना करना, नहीं तो पापी कर। तो आसा राजा का तो पैर किसी ने कोई ठीक नहीं कर पाया। आसा राजा का ना वैद्य ठीक कर पाया पैर, ना डॉक्टर कर पाया, और आसा राजा 40 साल राज्य करके मर गए। तो क्या उनकी आत्मा बची? नहीं बची। अगर वो परमेश्वर में चलते रहते तो पहली बात तो उनका पैर न सड़ता और उनका आत्मा भी बच जाता। तो आज हम लोग को जो वचन सुनने को मिलता है, वचन जैसे कि अभी इसने बताया कि मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो उषा दीदी की बात को सुनती हूँ और उस बात को जाके मैं घर में स्मरण करती हूँ, उसको कैच करती हूँ कि अच्छा उन्होंने ये बात बताई, तो ये बात को कैच करती है। इसी तरीके से हम लोग के परमेश्वर के वचन को पढ़ के भी कैच करना है। जैसे अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, नीचे तक के जाएंगे, तो परमेश्वर हमको उस वचन का जवाब दे देंगे। तो हमको वचन पढ़ के मजबूत होना है और हमें मजबूत करना है लोगों को, ना कि हमें कलीसिया में जाके वचन किताब खोल के पढ़ना है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। आप वचन को पढ़िए और आप अपने अंदर ज्ञान रखिए और उस ज्ञान से आप उत्साहित करिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो आत्मा से बोलते चले जाएंगे। किताब अगर लेके हम पढ़ते रहेंगे तो वो आत्मा की बातें नहीं होगी, क्योंकि हम किताब पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है। तो इसलिए हमारे जितने भी हमारे पिता के बेटा बेटी हैं, वो पूरी कोशिश करें कि घर में किताब पढ़ें और आत्मा से आके कलीसिया के अंदर उत्साहित करें। 5 मिनट बोलेंगे, आत्मा की बात होगी। 10 मिनट बोलेंगे, आत्मा की बात होगी। 15 मिनट बोलेंगे, आत्मा की बात होगी। 20 मिनट बोलेंगे, आत्मा की बात होगी। आत्मा की बात होनी चाहिए, किताब की बात नहीं होनी चाहिए। किताब मुझे ये घर में पढ़ना है, और जैसे मैंने कोढ़ी का बताया, इसी तरीके से सारे वचन को हमें वहाँ पर कट कर देना है। तो पिता को धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, और पिता ने दिया। और अगर हमारे वचन से किसी को तकलीफ हुई हो, किसी को बुरा लगा हो, तो हम माफी चाहते हैं। किसी को मेरे वचन से तकलीफ हुआ, बुरा लगा, नहीं सीखने को मिला ना, इससे क्या है, हमारे पास अनुग्रह है। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते, जो मुंह से निकलेगी, कोई परमेश्वर ने कहा कि जब राज सभा में तुम बोलोगे तो हम तुम्हारे मुख से मैं बोलूंगा। परमेश्वर ने कहीं बोला है वैसा कि आप वचन लेकर बोलोगे तो मैं मुख से बोलूंगा? नहीं बोला ना, बोला कि जब राज सभा में तुम खड़ा होगे तो तुम्हारे मुख से मैं बोलूंगा। तो इसलिए आज परमेश्वर ने ये सिखाया है। आज हमें सभी भाई बहनों को ये सीखना पड़ेगा कि जब हमारी संगति इकट्ठी होती है तो चाहे हम मुख से बोले
चाहे हम 2 मिनट के लिए बोले, हम बोले मुख से, अब पवित्र शास्त्र अपने घर में हम पढ़े। ये सही कहा है कि झूठ कहा है? सही है ना? तो आज से हमारे सभी मसीह भाई बहन सभी लोग इसी तरह से करेंगे। तो पिता को धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, पिता हमारा दर्द होता ना, तो आंचल हमने छुआ तो हमारा वो दर्द ठीक हो गया। तो हम ये सोच रहे थे कि परमेश्वर पिता आप इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों ने गवाही बताई और हमारा भी विश्वास बढ़ा। तो हमारे भी हाथ में बहुत तकलीफ रहता था, अब नहीं है, बहुत तकलीफ रहता था। हमने डॉक्टर को बहुत इलाज भी कराया, मेरा पति भी ये गवाह है कि डॉक्टर पास लेके जाते थे हमको, और डॉक्टर कहता था कि उसमें क्या है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीजरियन, हाथ का ऑपरेशन करना सीजरियन। तो ऐसे हमने कहा कि ऐसे सुमन ने बताया कि आपके आंचल को हमने छुआ था और मेरा हाथ ठीक हो गया था। तो हमने सोचा कि हम भी जो है संगति में ही अपने आंचल को, आप पिता ने आंचल में इतनी सामर्थ दिया तो अपनी आंचल को हम संगति में अपने हाथ में छुआएंगे। ऐसे करते करते क्या हुआ कि वो संगति, मेरे घर की दोनों संगति निकल गई। अपने हाथ में मैं आंचल नहीं छुआ पाई। फिर हमने कहा चलो अब हमारे घर का तो संगति